हनुमान जी महाराज जब माता जानकी के सामने प्रकट हुए और जाकर के कहा कि हे माता, अब मैं चलना चाहता हूं और आप मुझे अब प्रभु श्री राम के पास जाते समय मुझे कुछ ऐसी निशानी दीजिए जिससे मैं प्रभु को भरोसा दिला सकूं कि मैं आपके पास होकर के आया। तो लिखा कि चलत मोहि चूड़ामणि उतार तब दयो। तो चूड़ामणि सीता जी ने हनुमान जी को दी। हनुमान जी को चूड़ामणि सीता जी ने उतार के क्यों दी? चूड़ामणि उतार तब दयो, हरस समेत पवन सुत लयो। तो चूड़ामणि सुहाग था, चूड़ामणि क्यों दीन, और ब्रह्मचर्य हनुमान थे तो चूड़ामणि क्यों लीन। देवासुर संग्राम में इंद्र ने प्रसन्न होकर के दशरथ जी को चूड़ामणि दी थी, परंतु चूड़ामणि आई कहां से? चूड़ामणि आई कहां से? इंद्र पत्नी सची वरुण पर्व पर स्नान करने के लिए गई तो उस पर लिखा है इंद्र पत्नी सची तो वरुण पर्व स्नान गई, देवराज तिय चीन, तहां भेंट में सिंधु ने चूड़ामणि यह दीन। माने समुद्र ने यह भेंट में इंद्र की पत्नी सची को भेंट में दिया था वरुण पर्व पर। प्रभाव क्या था? जासु भवन चूड़ामणि होई, तासु राज्य का नाश न होई। जिस इस भवन में, जिस घर में चूड़ामणि रहेगी, जिस स्थान पर चूड़ामणि रहेगी, उस राज्य का, उस राजा का राजपाट नष्ट नहीं होगा कभी। तो सो चूड़ामणि दशरथ लीन, आई भवन कौशल्या दीन। वह चूड़ामणि दशरथ जी ने लेकर के कौशल्या को दे दी। जब जानकी ब्याह घर आई, तो दई कौशल्या मोह दिखलाई। जब जानकी जी विवाह करके वापस अयोध्या आई थी तो कौशल्या जी ने वह चूड़ामणि मुंह दिखाई में माता सीता को दी थी। सो चूड़ामणि लंका आई, सोचन लगी जनक की जाई। अब वो चूड़ामणि तो सीता जी अपने साथ लाई थी, लंका में आ गई। तो चूड़ामणि लंका रह जोई, रावण नाश कदापि न होई। अस विचार सिय के और भयऊ, इसलिए लिखा कि चूड़ामणि उतार तब दयऊ। इसलिए चूड़ामणि उतार करके उन्होंने दी, क्योंकि जहां चूड़ामणि रहेगी वहां की स्त्रियां विधवा नहीं होती थीं। यह इस चौपाई का प्रसंग है कि चूड़ामणि उतार तब दयऊ और हरस समेत पवन सुत लयऊ।